दारू का जो ठेका खुदा उसके लिए केवल नगर पालिका ने ही मंजूर कर दिया इसको। ये सब गलत है। गुंडागर्दी फैलेगी और यहाँ जो है दिक्कतें आएंगी, लेडीजों के साथ छेड़छाड़ होगी, इसके लिए बंद किया जाए। नहीं, बिल्कुल दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, वो इस समय भी खाली है, उनको दिया जाए, यहाँ से हटाया जाए। पालिका जो कर रही है वो अपनी मन मर्जी से कर रही है। अगर गरीब को लेने जाए, कोई सामान लेने जाए, उसका तो कोई धक्के लग रहा है, उसको तो उठा देते हैं सामानों को। और यहाँ इतनी जगह है कि अगर गरीब आदमियों को दिया जाए दुकान है तो वो बेचारे दो पैसा उठाएंगे, ठेके वालों को क्या फर्क पड़ा है। करोड़ोंपति आदमी है, ये दुकान लेके भी ले सकती है, चार दुकान। मेला ग्राउंड सारा खत्म कर दिया। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूं डीग जिले के मेला ग्राउंड में। एक तरफ पक्षी घर यहाँ बनाया गया और दूसरी तरफ शराब के लिए कैंटीन ठेके की व्यवस्था की जा रही है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अस्थायी रूप से डेरा डाल करके स्थायी रूप से यहाँ लोग निवास कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि मेले ग्राउंड की जमीन को एक तरफ वैसे तो किराए पर नहीं दिया जाता है, दूसरी तरफ जो शराब के लिए कैंटीन तैयार हो रही है, फिर यह नगर परिषद की मिलीभगत कहें या फिर कोई स्थानीय प्रशासन का ऐसा दबाव कहें जिसके चलते यहाँ मंजूरी दी गई है। अभी हमारे साथ में वार्ड पार्षद मौजूद है। हाँ भैया, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मरण लाल सैनी, वार्ड नंबर 8 से पार्षद हूँ। आप खुद पार्षद हैं, तो सोचिए नगर परिषद में ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि भैया आप सरकारी जगह किराए पे दे दें। ऐसा कोई नियम नहीं है। और यहाँ तो जब पक्षी घर बना था उसके लिए तो 4 जगह से मंजूरी लेनी पड़ी। अब ये दारू का जो ठेका खुदा उसके लिए केवल नगर पालिका ने ही मंजूर कर दिया इसको। ये सब गलत है। और अब ये पक्षी घर में जैसे भी कोई लेडी जाती आएंगी वहाँ छेड़खानी होंगी। अभी कतराते हैं लोग वहाँ दारू के ठेके से। और कुछ ये बोबड़िया कुछ अपने अपने गलत कार्य को करते हुए यहाँ बहुत गंदा प्रचार हो रहा है। और कुछ समय पहले यहाँ सब्जी वाले ने अपनी सब्जी की दुकान लगाई थी, जब तो नगर पालिका ने उनको हटा दिया गया था। और अब दारू के लिए मंजूरी दी है। क्यों दी गई है दारू के लिए मंजूरी? ऐसा ऐसा जो ऐसा मंजूर है तो ये खाली दुकानें पड़ी हैं, इनको भी तो मेले से पहले खलवाने के वो कर दे, नहीं तो इनको किराए पे नहीं, मेले ग्राउंड की दुकान है, एक बार दिखाइए इस तरफ जूम करके, जिसपे लिखा हुआ है नगर परिषद जिला डीग राजस्थान, जिसमें एक में तो अन्नपूर्णा रसोई चल रही है और बाकी की दुकानें जो जनता का पैसा बर्बाद किया है, फिर वो क्यों किया गया है बताइए कुछ। अभी हमारे साथ में पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि मौजूद हैं। अभी हमारे साथ में एक सेठ जी मौजूद है, बाजार में ही अपनी दुकान करते हैं, जिसका निर्माण जो आप पीछे पक्षी घर देख रहे हैं, पक्षियों की सुविधा के लिए इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया। हाँ अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। और इस शराब के ठेके से यहाँ डीग में यहाँ जो है गुंडागर्दी फैलेगी और यहाँ जो है दिक्कतें आएंगी, लेडीजों के साथ छेड़छाड़ होगी, इसके लिए बंद किया जाए। नहीं, नियम तो यह है कि आप सरकारी जगह को किराए पे नहीं दे सकते हो। नगर परिषद ने अगर किराए पे देनी तो उसकी दुकानें पड़ी हुई हैं सामने। बिल्कुल दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, वो इस समय भी खाली है, उनको दिया जाए, यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, बता रहे थे भैया ये कि भैया जब पक्षी घर के लिए परमिशन ली तो 4 जगह आपको जाना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बताओ कहाँ गए फिर आप? नहीं, वो जो है वो दूसरे भाई गए थे। सोचिए, पक्षी घर के निर्माण के लिए विधायक तक जाना पड़ता है और यहाँ जो आप देख रहे हैं शराब की कैंटीन एक तैयार हो रही है, वो है बता रहे हैं कि भैया परमिशन की तो पता नहीं, प्रशासन है कहाँ से परमिशन लिए कहाँ से नहीं लिए, लेकिन नियम के मुताबिक सरकारी जगह में आप जो आप सामने देख पा रहे हैं तंबू डली हुई, इन्हें भी नहीं डाल सकते नियम की बात करें तो। हाँ अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश शर्मा है। पूर्व में चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं, तो बताइए, क्योंकि ये नगर पालिका के विरुद्ध काफी कार्य हो रहे हैं। ये नगर पालिका जो कर रही है वो अपनी मन मर्जी से कर रही है। अगर गरीब को लेने जाए, कोई सामान लेने जाए, उसका तो कोई धक्के लग रहा है, उसको तो उठा देते हैं सामानों को। और यहाँ इतनी जगह है कि अगर गरीब आदमियों को दिया जाए दुकान है तो वो बेचारे दो पैसा उठाएंगे, ठेके वालों को क्या फर्क पड़ा है। करोड़ोंपति आदमी है, ये दुकान लेके भी ले सकती है, चार दुकान। मेला ग्राउंड सारा खत्म कर दिया, मेले की व्यवस्था सारी खत्म कर दी। आगे तो और दिन पे दिन अगर ऐसा ही नगर पालिका है तो दुकानों को दे दे किराए पे। पर अगर मेले की बात करें तो इस बार भी काफी लफड़ा हुआ था मेले में। ये सारी मिली भगत है। नगर पालिका की प्रशासन जो लगा हुआ है डीग जिले का, पूरा प्रशासन मिली भगत से काम हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में आपको यहाँ पर मेला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नगर परिषद के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो वो अधिकारी कागजों में, अगर सफाई की बात करें, आप एक बार यहाँ सफाई दिखा दीजिए, लाखों रुपए सफाई के लिए आते हैं, कागजों में सफाई हो जाती है। इसका भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो 25 लाख के आसपास रुपए गए, आखिरकार वो सफाई के नाम पर किसकी जेब में गए हैं?
आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं जगह जगह जैसे वो ढकेल खड़ी हुई है सामने, एक बार दिखाइए, इससे भी नगर परिषद 10 रुपए दैनिक शुल्क लेती है सफाई के नाम पर। तो ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? सफाई तो कहीं हो नहीं रही। तो सोचिए किसकी मिली भगत है, कौन इस पैसे को खा रहा है, क्योंकि जनता का पैसा है जो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।